किसान टीवी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज पुलवामा हमले का जो जवान हमारे शहीद हुए थे उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। आप अपना पूरे परिचय के साथ हमारे किसान टीवी के दर्शकों को मैसेज दीजिए। जय हिंद, मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य हूँ और मैं यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे करीब 8-10 बार आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे फौजी भाई भी किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर रहे हैं। 15 जनवरी को हमने यहाँ सेना दिवस भी मनाया था और आज हम पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पे हमारे सैनिक भाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे एक तो ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट हैं जो कोयम्बटूर से भी आए हैं और अलग अलग जगहों से लोगों को हमने देखा है। तो ये एक बड़ी बात है कि किसान आंदोलन को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है और ये देश के लोकतंत्र का आंदोलन बन गया है। पुलवामा के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि आज तक भी केंद्र सरकार ना तो पुलवामा के शहीदों को बराबरी से मुआवजा दे सकी है, ना उनके परिवार को इस तरह का आसरा मिला है कि जिससे वो आगे की जिंदगी अपने उस व्यक्ति के बगैर, जिसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता था, उसके बगैर वो जी सके। इसका केंद्र सरकार ने बराबरी से कुछ नहीं किया है। किसी राज्य में अच्छा उनको मुआवजा मिला है, किसी राज्य में नहीं मिला है। किसी राज्य में नौकरी मिली है, किसी राज्य में एकाध किसी को घर भी मिला है, लेकिन बराबरी से सबको नहीं मिला है। और वो एक बहुत दुख की बात है, क्योंकि वे सभी केंद्र सरकार के ही सिपाही थे। और इसके अलावा जो उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बाद में सामने आई कि प्रधानमंत्री जी को तो सुबह इस बात की खबर हो गई थी, लेकिन वो जिम कॉर्बेट के नेशनल पार्क में उस समय शूटिंग कर रहे थे। उस देश का क्या होगा जिस देश का प्रधानमंत्री अपने सेना के लोगों की वीरगति के बाद भी शूटिंग करा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, प्रचार कर रहा है। ये बात हमें बहुत दुखी करती है, व्यथित करती है, शर्मिंदा करती है। आज तेज बहादुर जी आप लोग के समर्थन में आए हैं, आप लोगों को देखते हुए जी, उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी देश को सच्चाई दिखाने की कोशिश करी। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि जो हमारी जो सेनाएं हैं वहाँ के हर व्यक्ति के अंदर जज्बा होता है। ये और बात है कि कभी किसी को उसको सही बात कहने के लिए विक्टिम बना दिया जाता है। तो तेज बहादुर जी के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ कि उन्होंने एक खाने में कमी की बात को बताने की कोशिश की थी और मुझे उम्मीद है उन्होंने पहले अंदर ऑर्गेनाइजेशन में कहा होगा। जब आदमी बाहर तब आता है जब उसको अंदर से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाता या उसको समाधान नहीं मिल पाता। तो ये एक बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उनको जब नौकरी से उनको जिस तरह से बर्खास्त किया गया उसके बाद भी उनके अंदर का जज्बा नहीं खत्म हुआ। ये आप देख लीजिए, पहले वो सरहदों पर लड़ रहे थे, आज वो अपने देश के किसान के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हम सब के बीच में कॉमन है कि हम सब ने वर्दी भी पहनी है और उसके अलावा हम इस देश के लिए अपनी आत्मा पर देशभक्ति की वर्दी पहने हुए हैं और हम सब अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने किसानों के साथ खड़े हैं। 80 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, जल्द से जल्द सरकार किसानों के हित में निर्णय लिया जाए। ये हम सभी चाहते हैं। आपका तो टीवी ही किसान टीवी है, ये आप भी चाहते हैं। ये हम सभी को मालूम है कि सरकार थोड़ी सी अड़ रही है, लेकिन सरकार को भी समझ में आएगा कि लोकतंत्र में जिस आदमी का वर्चस्व होता है उसे ही जनता कहते हैं और जनता जब आती है तो सिंहासन खाली होते हैं। सरकार को तो सिर्फ बातचीत की शुरुआत करनी है। रास्ता कहीं ना कहीं निकलने वाला है, ये निकल सकता है या सरकार के बीच में? सरकार अगर सौम्यता रखे, सरकार अगर समझदारी रखे, सरकार अगर मैच्योरिटी रखे, सरकार अपनों को अपना समझने लगे तो सारे रास्ते निकल आएंगे। लेकिन सरकार अपने को ऐसा समझ ले कि हमारे आगे कुछ नहीं है तो फिर रास्ते कैसे निकलेंगे? इसमें लोग कहते हैं कि किसानों की क्या जिद है। जी नहीं, किसानों की जिद नहीं है, किसानों की मांग है। सरकार की जिद है, सरकार को जिद से हटना होगा। बहुत सिंपल बात है। धन्यवाद, शुक्रिया।